4.8 माइनस 2.8, तो बेटा 2 आ गया। एंड AC इज 18, AC आपको पूरा 18। यहां से आप सॉल्व करते हैं तो -2x प्लस में x -1 आता है, ये 0 के बराबर। 2x आपने बाहर लिया तो x -1। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर, बीपीटी के ऊपर कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखा था, और इन सभी थ्योरम्स के प्रूफ आपको मैं बता चुका हूं। तो चलिए बिना देर करे लेते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है ये सवाल, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल बना लो बेटे। इस ट्राइंगल के अंदर जैसे कि ये A है, ये B है, ये C है, ये आपका D हो गया, ये E हो गया। अब इसके अंदर क्या है, बोला क्या जा रहा है, इफ AD इज 8x - 7, AD इज 8x - 7, ठीक है। BD इज 5x - 3, BD आपका 5x - 3 दे रखा है। AE इज 4x - 3, AE इज ये वाला पार्ट 4x - 3 के बराबर है, साथ साथ नोट डाउन करते रहा करो। एंड EC इज 3x - 1, EC इज 3x - 1, ऐसा कुछ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे बोला गया x की वैल्यू बता दीजिए। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। बीपीटी ये कहती है कि ये अगर ABC एक ट्राइंगल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब AD अपॉन में DB ये किसके बराबर होता है, AE अपॉन में EC, ठीक है। ये आपने सीखा हुआ है, इसी को आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप कह सकते हैं कि बाई दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब 8x - 7 5x - 3 के बराबर है। और सिमिलरली आप कह सकते हैं कि AE मतलब 4x - 3 ये आपका 3x - 1 के बराबर है, ठीक है। ये वाला जो रेशो होता है, ये वाला जो रेशो है, ये इस वाले रेशो के बराबर है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। बस अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल देंगे। इस तरीके से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8x - 7 आ गया और साथ में 3x - 1 आ गया, इसका इसके साथ। और फिर 4x - 3 किसके बराबर है, 5x - 3 के बराबर है। बात समझ गए। अब इस पूरे को इस पूरे के साथ, मतलब 8 3 24 x स्क्वायर माइनस 8x हो गया, फिर ये हो गया -21x और माइनस प्लस 7 हो गया। बोलो बात समझ आई। मैंने इसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8x के साथ, ये पूरा 8 3 24 x स्क्वायर माइनस 8x, फिर 7 3 -21x और ये 7। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो 5 4 20 x स्क्वायर, 4 3 -12x हो गया, -5 3 15, इन दोनों का 5 3 15x हो गया, और 3 3 9 हो गया, प्लस का 9। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाती है, ध्यान से देख लीजिए। अब इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। किस तरीके से करेंगे, बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए 20x स्क्वायर है, 24x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर बच गया यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व कर लो, 21 और 8, ये क्या हो गया 29x हो गया, प्लस में 7 हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, इसे सॉल्व कर लीजिए, 5 6 7 और ये 2 आ गया, माइनस का x हो गया, प्लस में 9 हो गया। सबको एक तरफ लेके आओ, ये 29 है बेटा, ठीक है। ये 29x है, ये 27 है, तो ये 4x स्क्वायर हो गया, -2x बच गया, इसे इधर लेके आओगे तो -2 रह गया और ये 0 हो गया। बोलो बात समझ में, ठीक है। अब क्या करना है, 2 कॉमन ले लेना है कि नहीं, तो ये 2x स्क्वायर बच गया, -x बच गया, -1, ये 0 हो गया। 2x स्क्वायर आना चाहिए, तो 2x स्क्वायर -2x प्लस में x -1, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप इस इक्वेशन को किस तरीके से फर्दर लेके चलेंगे, देखिए इन दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए, है ना। तो 2x आपने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ गया, x -1 आ गया, प्लस में 1 ले लो तो x -1 ये 0 हो गया, तो x -1 हो गया, और 2x + 1 हो गया, और ये 0 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू 1, यहाँ से x की वैल्यू -1/2, ये इसका आंसर। तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। बात समझ आ गई, ठीक है। तो x की वैल्यू पूछी गई थी तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर जिसके अंदर अलजेब्रा इंक्लूड कर लिया जाता है, तो उसके अंदर सिर्फ एक अलजेब्रा के अंदर जो अननोन क्वांटिटी होती है वो निकालने के लिए आपसे बोली जाती है। आई होप बात समझ आ गई होगी। क्वेश्चन को इस तरीके से चलाना है, ठीक है। नोट डाउन करिए। लेते हैं नेक्स्ट सवाल, इसे हटा देते हैं बेटा। PDF आपको मिल जाएगी बेटे, है ना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, कोई देरी वाली बात नहीं है।
और फ्री में आपको बहुत बेहतरीन एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी वैल्यू समझिए, ठीक है। इन्हीं कोर्सेज को, इन्हीं सवालों को सीखने के लिए आपको पेमेंट देनी पड़ती है दुनिया भर की, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, ऐसा ही सवाल है, ये लीजिए। तो बेसिक ट्राइंगल बना दिया जाए एक, ये लीजिए, ये बना दिए, ये ए, ये बी, ये सी, ये आपका डी, ये आपका, बोला गया AD इज 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 AD लिख दीजिए, 4x माइनस 3 है। AE इज 8x माइनस 7, AE ये वाला पार्ट कितना है 8x माइनस 7, ये लिख दिया, ठीक है। BD इज 3x माइनस 1, BD इज 3x माइनस 1 हो गया, और CE इज 5x माइनस 7, CE इज 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 दिखाई दे रहा होगा ना। बस फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आपसे बोला गया x की वैल्यू, बहुत आसान सा सवाल है। वही यूज करना है रेशो दिस अपॉन दिस, कहने का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं 4x माइनस 3 हो गया अपॉन में 3x माइनस 1 हो गया, ये किसके बराबर होगा 8x माइनस 7, ठीक है जी, और ये नीचे 5x माइनस 3 के बराबर होगा। तो बात समझ आ गई, ठीक है। दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बनता है बेटे 4x माइनस 3 आ गया यहाँ पर, और ये 5x माइनस 3 आ गया, ये किसके बराबर है 8x माइनस 7 हो गया, और साथ में 3x माइनस 1 हो गया। बोलो एग्री, क्लियर है। बस डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए 4x के साथ, ये तो 4 5 20 x स्क्वायर हो गया, 4 3 12 x हो गया, 5 3 15 x हो गया, 3 3 9 हो गया, 8 3 24 x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x हो गया, माइनस 7 3 21x हो गया, और प्लस में 7। बोलो एग्री, ठीक है। सबको एक तरफ लेके आइए, दिख रहा है लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर आ गया, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। तो ये आपका माइनस में 5 6 7 और 2 x आ गया, प्लस में 9 आ गया। यहां पर आपने सॉल्व किया, ये तो आप शिफ्ट कर ही चुके हैं, तो 8 और 1 9, और ये 2 माइनस का x हो गया, प्लस में 7। बोला एग्री, ठीक है। इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर ये है ही, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस का 2x बन जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का आपका 2 बन जाएगा, और ये 0। फाइनल इक्वेशन आपके पास कुछ ही है, यहां से आप 2 कॉमन ले लो, तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस में x हो गया, प्लस में 1 हो गया, 0। फिर यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ये 0। बोलो एग्री, क्लियर है, देख लीजिए। तो हमारे फाइनल ये 2x मिडिल टर्म स्प्लिट कर दीजिएगा यहाँ पे, है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से आप सॉल्व करते हैं, तो माइनस 2x प्लस में x माइनस 1 आता है, ये 0 के बराबर, 2x आपने बाहर लिया, तो x माइनस 1 प्लस में 1, तो x माइनस 1, ये 0 नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से आपका आ गया 2x प्लस 1, और फिर आ गया x माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू या तो बेटे आपकी क्या होगी 1 होगी, या x की वैल्यू माइनस 1/2। इज दिस क्लियर? इस तरीके से सवाल चला, आई होप बात समझ आ गई होगी, है ना। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, क्लियर है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, और वीडियोस को पूरा देखा करो बेटे, तरीके से आपको समझाया जा रहा है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए इसे हटा देते हैं, लेते हैं नेक्स्ट सवाल। थर्ड पार्ट है बेटे इसका, क्या बोला जा रहा है, एक बार डायग्राम बना दिया जाए। ये लीजिए, ये एक डायग्राम हो गया, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका डी, और ये ई है। इस वैरायटी के जितने भी सवाल हैं वो सब मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, किस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर निकालेंगे, ठीक है। एडी इज 2.5, ये लीजिए, एडी इज 2.5, ठीक है। बीडी इज 3, बीडी आपका 3 है, एई इज 3.75, ये आपका 3.75 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, एसी की लेंथ आपसे पूछी जा रही है, इसे आप एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, तो आप क्या करेंगे, ये वाली साइड और ये पूरी साइड क्या होगी, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, 2.5 और 3, तो ये आ गया बेटे 5.5, ठीक है, एग्री। अब क्या करेंगे, 2.5 यू नो कि भाई दिस अपॉन
होल दिस, कहने का मतलब 5.5, ये किसके बराबर होगा, दिस 3.75 अपॉन में होल, दैट इज एक्स। क्लियर है? ठीक है, बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे ये देखिए, ये आपका हो गया एक्स की वैल्यू जो आएगी ये 3.75 मल्टीप्लाई 5.5, इनका प्रोडक्ट और नीचे 2.55। इससे तो बेटे ये हटा दो, इससे बेटे 2 जीरो लगा दो, एग्री? ठीक है, अब इसे सॉल्व करके आप बता देना एक्स की वैल्यू क्या आती है। कर सकते हैं 5 5 0 0 5 11, ठीक है, ये 25 25 2 50 20 हो गया, 25 1 25 26 27 25 पंजे, हाँ 25 1 25 26 27 2 और 1 मिनट 375 देख लो ना, 25 करके देख लो तो 25 1 25 5 6 7 2 1 5 25 5 125 15, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 5 3 5 4 तो 33/4 इसका, और फर्दर सॉल्व कर लेना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन भी? चलिए तो लेते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या कह रहा है अगला सवाल, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। कुछ पार्ट्स हैं इन्हें भी निपटाते हैं फटाफट से बेहतरीन तरीके से, है कि नहीं? वीडियो को लाइक शेयर कर देना बेटे और इनका फायदा लिया करो। In a triangle ABC, एक ट्राइंगल बोला गया ABC, D and E are the points on the side AB and AC respectively. For each of the following cases, show that DE is parallel to BC. आपको शो करना है DE BC के पैरेलल होगी। चलिए ये देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है। आपको शो क्या करना है, DE is parallel to BC, मतलब कन्वर्स ऑफ BPT का यूज होना। अब हमें रेशो इक्वल करके दिखाने हैं और उसके बाद हमें बोलना है कि ऐसा होगा। बात समझ रहे? देखिए पहला AB 12 है, AB यहां से यहां तक बेटे 12 दे दी, ठीक है। AD 8 है, AD बेटा यहां से यहां तक 8 बोल दे, ठीक है। AE is 12, ये वाला बेटे आपको 12 बोला जा रहा है, ठीक है। एंड AC is 18, AC आपको पूरा 18। तो हम क्या करें, रेशो देख लें। BPT का कन्वर्स क्या है, वो ये है बेटे, ये A, ये B, ये C, ये D, ये E। तो अगर AD अपॉन में AB इज इक्वल टू AE अपॉन में AC है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, या हम कह सकते हैं कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE है, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। एक चीज हम क्या बोल सकते हैं, AB अपॉन में DB इज इक्वल टू AC अपॉन में AC, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ये तीनों ही केसेस में बोला जाता है, इज दिस क्लियर? तो हमें इनमें से कोई भी एक केस को प्रूव कर देना है और बोल देना है कि लाइन हमारी पैरेलल है। किस तरीके से बेटा, AD उठाओ 8 है, AB उठाओ 12 है, AE कितना है 12 है, ये पूरा कितना है 18 है, 6 2 12 6 3 8, 4 2 8 4 3 2/3 रेशो 2/3 रेशो के बराबर, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT। इज दिस क्लियर? ठीक है, BPT और BPT का कन्वर्स दोनों ही आपको बेहतरीन तरीके से आने चाहिए अप्लाई करने। प्रूफ मैं आपको करा चुका हूं, वीडियोस में जाके देख सकते हैं। क्लियर हो गया? नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये देखिए पहला पार्ट, फिर से वही ट्रायंगल बनाना है बेटे हमने एक बार। ये लीजिए, A है, B है, C है, ये D है, ये E है। बोला क्या जा रहा है, AB 5.6 है, AB 5.6 है, AD 1.4 है, AD 1.4 है, यहां से आता, नोट डाउन कर लीजिए। AC पूरा 7.2 है, जैसा कि आप देख रहे हैं। AE 1.8 है, ये 1.8 है, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपसे बोला गया कि क्या ये लाइन पैरेलल है, बिल्कुल देख लेते हैं। ये उठा लीजिए 1.4 और पूरा 5 पॉइंट, भाई ये लिया और ये पूरा लिया 5 पॉइंट।
ये हमने 1.8 लिया और ये पूरा 7.2। बोलो एग्री, क्लियर है। 14 4 टाइम्स तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। रेशियोज आर इक्वल, तो बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी आप कह सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। इज दिस क्लियर। रेशियो आपने इक्वल प्रूव कर दें, इतनी बात समझ आ गई, ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है। ए बी इज 10.8 बना लेते हैं। ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है। ए बी 10.8 है, बिल्कुल है। बी डी इज 4.5, बी डी ये आपका 4.5, ठीक है। ए सी इज 4.8, ए सी आपका 4.8, ठीक है। ए इज 2.8, ए ई आपका ये 2.8। अब आपको बता ए इज 2.8, अब आपको इस केस में बता। तो देखिए दिस अपॉन होल दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन होल दिस होगा। अब आपको ये चीज नहीं पता है, बट आपको ये पूरा पता है और ये पता है। तो ये वाला पार्ट कितना होगा, इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो। 4.8 माइनस 2.8, तो बेटा 2 आ गया, ये आपका 2 हो गया। बोलो बात समझ आई। अब आप रेशो ले लीजिए, दिस होल 10.8 अपॉन में दिस 4.5, ये किसके बराबर होना चाहिए, दिस होल इज 4.8 और नीचे बेटा आपका 2। बात समझ। अब ये रेशो क्या इक्वल है देख लेते हैं। इसे हटाओ, 0 लगाओ, इसे हटाओ, इसे भी हटा दो। तो 108 बटे 45 ये किसके बराबर है, 48 बटे 20 के, है कि नहीं, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 9 5 2 सॉरी 9, इसे हटाओ, यहां से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 5 से तो कैंसिल ही नहीं होना था। अब देखिए 9 5 9 1 9 2 12 बटे 5 है। ये किससे होगा, 4 5 और 12, कहने का मतलब 12/5 इज इक्वल टू 12/5। कहने का मतलब कि रेशो इक्वल है, तो ये वाली लाइन। गेटिंग माय पॉइंट। इस तरीके से आपने ये सवाल करने हैं, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है जी, ठीक है, बढ़िया है, बेहतरीन है। नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पे, ठीक। चलो क्या कह रहा है जी अगला सवाल, देखते हैं एक बार। ये लो, एडी क्या बोला गया, 5.7। पहले बना लेते हैं। ये सवाल किया है ना, ए है, बी है, सी है, ये डी है, ये ई है। एडी 5.7 है, ये 5.7। बीडी 9.5 है, बीडी 9.5, ठीक है। ए इज 3.3, ये वाला बेटे आपका 3.3 है। एंड ईसी आपको 5.5 बोला जा रहा है। तो आपने प्रूव करना है कि क्या ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। देख लेते हैं, रेशो उठा लो बेटे। 5.7 कहने का मतलब दिस अपॉन में 9.5 इसके बराबर 3.3 अपॉन में 5.5, ठीक है। बात समझे, ठीक है, क्लियर है। तो ये किससे कैंसिल हो रहा है बेटे, इसे हटाओ, इसे हटाओ, 11 3 11 5, ठीक है, 3 तो 19, ठीक है। 19 से कैंसिल हो रहा है, ये दोनों ही, ये भी 3/5। तो 3/5 इज इक्वल टू 3/5। तो आप कह सकते हैं द रेशो आर इक्वल। ये दोनों रेशो क्या है, इक्वल है। तो आप कह देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी की ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो। इज दिस क्लियर, याद रहेगा, ठीक है। चलिए इतना बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।